भाग क्यों रही है लल्ली? डर रही है? नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे हम पहले मिले होंगे तभी तो पहचानेगी। वही तो मैं देख रही हूँ। क्या? क्योंकि आपने मेरा रास्ता रोक लिया ना। बेटा मैंने तेरा रास्ता नहीं रोका, मुझे तेरे चेहरे पे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। घुटन का मतलब होता है डरा हुआ चेहरा। जब तेरा डरा हुआ चेहरा मुझे दूर से महसूस हुआ तो मैंने सोचा कि ना जाने ये लड़की किस परेशानी में, तो जाके दो बात कर लूँ। लेकिन मैं चाहे परेशान हूँ, ये मतलब मैं जाने अनजाने को क्यों बताऊँ अपनी परेशानी? बेटा अगर अनजान मानेगी तो अनजान ही सही। देखो राह चलते भिखारी को भी आदमी पैसा डाल देता है, ये बात तो तू भी जानती है। अगर तुझे कुछ समझ के आया हूँ, अपनी बेटी समझ के ही आया हूँ, और क्या कहते हैं मैं तुझसे परेशानी पूछने के, तेरा चेहरा ढला हुआ देखा तो सोचा कुछ परेशान है, इसीलिए मैं पूछने आ गया। बता। लेकिन मैं अपनी परेशानी बताऊंगी तुम क्या कर लोगे उसमें? कोशिश करूंगा हल कर सकूं। आज तक मेरे माँ बाप ने भी तो कोशिश कर करके बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम परिवार का नहीं कर पाता वो काम वो बाहर का कर जाता है, समझ रही है? खून अपना खून काम नहीं आता, दूसरे का खून भी काम आ जाता है कभी कभार। बता क्या दुविधा है तुझे, मुझे बता, डरे मत। क्या बताऊं मैं? बता। जो पति है ना, हाँ? वो घर में एक तो दारू पी के आते हैं, हाय राम राम। ऊपर वो कलेश करते हैं। अच्छा। हाँ, अगर उनको पैसे भी नहीं दो ना, हाँ? तो वो घर में झगड़ा करते हैं, तो फिर मारपीट भी करते हैं। अच्छा। अब बताओ मैं क्या करूं तो क्या नहीं करूं, या तो मरूं, मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। और फिर ज्यादा तो नहीं, मैं उनसे कुछ भी बात समझाऊं तो उनके समझ में नहीं आती है। क्यों समझ में क्यों नहीं आती है? रेड़ की जड़ कौन है ये बता मुझे। पता नहीं, जब देखो अपनी भाभी के कहने में चलते हैं। कलियुग, घोर कलियुग आ गई समझ में सबरी रेड़ की जड़ मुझे। अब तू एक काम कर, मुझे एक बात तू ये पहले बता कि तू उस आदमी के संग रहना चाहती है या नहीं? मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, परिवार बनाना चाहती है ना, कि परिवार मेरा जिंदगी भर सही सलामत चलता रहे। बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। इसलिए मैं उन्हें समझाती रहती हूँ, मैंने कि देखो अपना घर बनाओ, ये मतलब ये पीना कम कर दो। बिल्कुल बिल्कुल लल्ली, कोई गलत बात नहीं दे दो ना, उतना ही खत्म। खाली सिर्फ शराब चल रही है, शराब। पैसे टिकते ही नहीं है हाथ में। बेफिक्र रहे, तू मेरे साथ चल। कहाँ पे? अब कहाँ जा रही थी तू मुझे बता। अब मैं तो ऐसे ही जा रही, कहीं मिल जाता ठिकाना। और ठिकाना जहाँ मिल जाए वहीं पे अपना डेरा जमा दूं। वृंदावन में क्या कहते हैं, वृंदावन में मेरा क्या कहते हैं आश्रम है। आश्रम? हाँ आश्रम है, तो तू ऐसा कर, वृद्धा आश्रम है, उसमें बूढ़ी औरतें, सब तरह की तलाकशुदा, हर तरह की औरतें हमारे यहाँ सेवा में लगी रहती हैं। ठीक है, तू उस आश्रम में चल, आराम से मार है, और तेरा जो परेशानी है वो मैं हल करूँगा। नहीं, मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ? मैं नहीं जा सकती। अब वहाँ पे जाऊंगी तो अपने पति को कैसे देखूंगी कि वो क्या कर रहे हैं? अरे लल्ली ये बता, तू अब घर से बाहर निकली है, अब क्या पता पड़ रही है तेरा पति घर में क्या कर रहा है? ये भी बात तुम ठीक कह तो रही हो। कुछ दिन का मुझे समय दे, तेरा परिवार मैं संभाल के दूंगा तुझे, और टेंशन मत ले, तू चल मेरे संग, फॉलो मी। ठीक है। ये आ गया हमारा आश्रम, ठीक है बेटा? ठीक है ना? देख यहाँ पे तो ये सब कुछ मिलेगा, खाने से लेकर पीने से लेकर सब बात की व्यवस्था मिलेगी। देख पहली बात सुन, देख ये गाय बन रही है पल्लंग, हाँ, इन गायों को तुझे डालना चारा। चारा? सुन तो ले, चारा डाल दिया, पानी पिला दिया गाँव को। पानी भी ऐसे नहीं पिलाना कि बाल्टी ले लेकर डोलना पड़े, लड़ाम नहीं बनी हुई है, पानियों की अलग ड्राम लग रहा है सबके नीचे। हाँ लग रही है। समर सेविल का पाइप जा रहा है ये घूमता हुआ, समर सेविल का पाइप उठाया, पानी भर दिया, काम खत्म। ठीक है। ठीक है बेटा? कहाँ से पर ये समझ? अरे ये बोर्ड लग तो रहा है। ठीक है। ठीक है, आराम से पानी दे, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, ये सामने वाला कमरा दिख रहा है, इसमें लग रहा है पंखा, एक पड़ा हुआ है तखत, तखत पे गद्दा भी है, रजाई भी है और तकिया भी है, सब चीज की व्यवस्था ओके की रिपोर्ट में। अपना सामान ले, आराम से हो जा फिट इसमें कमरे में। मुझे थोड़ा सोचने का समय दे, उसके बाद में तेरे लिए कुछ अच्छा सोचता जा। और सुन, हाँ? अगर तेरे कमरे में कोई आए तो कह दियो पंडित जी की बहन हूं मैं। ठीक है। क्या कहेगी? कि मैं पंडित जी की बहन हूँ। बाद बाकी काम मुझ पे छोड़ दे जा। बंसी, ओ बंसी। हाँ मम्मी। तू सारा दिन खेलता रहता है, ये पकड़ और पानी लेकर आ। मम्मी मैंने लाऊंगा, मैंने ले तो काम ही क्या करता है? एक तो तू स्कूल भी नहीं जाता और सारा दिन खेलता रहता। ले पकड़, तो सामने नल है ना, उस पे से पानी भर लाना। ये बुरी सी शकल क्यों कर रहा है? चल पानी लेकर आ। ठीक है। अरे 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 कहाँ जा रहे हो रे? पानी भरने आ रहा हूँ। राम राम ताऊ। राम 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 राम। पानी बनने? हाँ ताऊ। और ना कोई घर में पानी बनने को? अरे मैं तो खेल लो, मम्मी ने भेज दियो पानी। हाँ जब तो मैं कहूँ तो पूरे दिन खेलता रहे, कोई काम हम करे ना करे? करता हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ। अच्छा मेरे को ये बता, तू पूरे दिन घूमता रहा, आवाज़ गर्दी करता रहे, पढ़ने वढ़ने भी नहीं जाए तू हैं,
और तेरी मम्मी बापे भी कुछ ना काम करना, तेरा बाप तो बिल्कुल निठल्लू है। अरे देखो कैसे भी सही माँ बाप के आगे कछु मत बोलो चाहता हूँ। अच्छा, अरे छोटी सी बिलैया मोया म्याऊं कर रही है। हाँ, तुझे देख काम हम करे कर कुछ भी नहीं, समझ गो ना, समझ गो। मैं काम करता हूँ, उन्हीं के माँ बाप से मत कहो कछु, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। अरे तेरा बाप तो निठल्लू है, दुनिया का माल मारा है और कुछ काम को लेके देवे ना है आज तक। हमारे 1.5 रुपया ले रखे माने और काम पे भेजो कि हमारे खेत में नहीं जा काम करिए, सही बात का दम निकल जाता तेरे बाप को। तो अरे दे देंगे तुम्हारे पैसा। तो कब देंगे ये, अब न कहियो बाप से। काम शुरू करेंगे जब दे देंगे पैसा। हाँ, तेरे और तेरे बाप का रोज बिजनेस चलना है। चल जा पानी भर के ला। जा रहा हूँ। अरे भाग्यवान, अरे भाग्यवान किधर गए? आ गए आप? हाँ, कहाँ गए थे? अरे ऐसे ही घूम रहा था, बस पीछे तक गया था। सुबह से शाम हो गई, तुम ना आगे पीछे ही घूमते रहते हो, कुछ काम तो करते नहीं हो और तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो। और वो तुम्हारा नालायक बेटा 1 नंबर का मक्कार है, वो पढ़ता लिखता भी नहीं, बस घूमता रहता है वो भी। किटकिट ना कम कर, इतनी ना सब काम आ जाएंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं? कब होंगे सब काम? कब सब काम होंगे, जॉब भी करूंगा, सब काम होंगे, पैसा भी कमाऊँ, खूब पैसा कमाऊंगा। जॉब करोगे और वो भी तुम खेतों में ही काम कर लो, वही बहुत है, जॉब तो बाद की बात है। टेंशन मतलब बहुत सारा पैसा कमा के दिखाऊंगा तेरे को, बहुत सारा। जब से तुमसे शादी हुई ना, मेरी जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है। टेंशन वेंशन सब कम कर दूँ, क्या चीज की टेंशन ना ले। वो छोटी वाली है ना, सुबह से गायब हो गई है, मालूम नहीं वो कहाँ है। वो कहाँ गई बेगी? पता ही नहीं, और कुछ भी बताती भी तो नहीं है, अचानक निकल गई ऐसे ही। तो चली जाए, पूरे दिन लड़ेगी तो जाएगी वो। अरे वो देवर जी भी ना, वो भी कम नहीं है, उससे झगड़ते रहते हैं। अरे पूरे दिन तुम लड़ती रहोगी, बातें तो जाएगी मैं वो। कहाँ लड़ती हूँ, मैं तो उसे घर का काम सिखाती हूँ, बस वो काम करती ही नहीं है, काम चोर है ना। चल बालकन को भेज कर ढूंढवा दे उन्हें। बच्चे ढूंढेंगे उन्हें। हाँ, कोई ना कोई भेज दे करते, मैं पैसा कमा के लेके आ रहा हूँ अभी। कहाँ यार है? अब पानी ले आ रहा हूँ पापा घर पे। पानी भरते रहो, पड़ेगा भी। तुम फीस जमा करते ही ना, नाम लिखवाया अभी तक तुमने स्कूल। अरे अब का फीस नाम लिखे जा रहे, फीस जमा रही है, अब तो नहीं पड़े जा रहा बालक, पढ़ाई पे ध्यान देकर चल। ठीक है। पानी भरते रहो पूरे दिन। अरे काका राम राम। अरे राम राम, जीते रहो बने रहो बेटा। अरे मुझे बता, अभी तेरा लल्लू में लाऊं है भाई, पढ़ाया हो लिखाया हो ना लिखाया हो ने कभी? अरे सब काम है रहे काका, सब काम है रहे आराम से। सब काम का मैं तो यही देखते हो, पूरे मोहल्ला में वो गिल्ली डंडा खेलते रहते या कंचा मार खेलते रहते हैं। तो कम से कम तू ना पढ़ो तो कम से कम बच्चन ने तो पढ़ा ले, इतना तो तू कर सके यार। अरे काका मैंने वाको सब काम करा रखो, सब पढ़ाई लिखाई, मगर बाकी मम्मी का है ना पूरे दिन पानी भल्ला जे भल्ला किट मोते किट सब ते किट करते रहे। अरे तो तू को भी ये सोचनी चाहिए, भले मान कि मेरा बालक है, एक ही लड़का है तेरे पास, एक लड़की है, तो इन्हें पढ़ा लिखा ले, कुछ बना ले कि तू ये काम करवाएगा कि खेती बाड़ी इन पे है, अगर शहर वहर में भेजेंगे बड़े होंगे बच्चा तो माना भेजेगा। भेजूंगा काका, मैं बता रहा हूँ सब काम है रहे, काउ चीज में कमी नहीं है रही, सब बालक पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ेंगे। अपना गांव में नाम लिखा यार कुछ, बस आराम से फ्री में पढ़ाई है रही है। अरे फ्री की पढ़ाई है बेटा कहीं ना है, सब पैसन की माया है। अभी तो ट्यूशन पढ़ा दे, अच्छा पढ़ा पैसा देगा तो ट्यूशन अच्छा पढ़ जाएगा, और 100 रुपये वाला ट्यूशन पढ़ाएगा तो 100 जैसा हो जाएगा ना काका। अब सब काम बढ़िया है रहे, जो चीज भूल जाओ, अब 100 में पढ़ लो, 50 में पढ़ाई है रही अच्छी, बालक पढ़े हुए रहो, मगर हमारे बालक का थोड़े से निकम में निकल रहा मेरी तरह। वही तो बेटा समझा रहा हूँ कि जैसे तू अनपढ़ गमार ऐसे इन बच्चन की जिंदगी मत खराब करे बेटा। देख अच्छा ना लगे कि अब बड़े होंगे जे बालक तो कम से कम हमारा नाम ले भैया तो रहेंगे जे। चलो काका तुम्हारी बात में ध्यान दो, बाल का ना अच्छे स्कूल में दाखिला कराऊंगा। हाँ जी काम कर, ठीक है। राम राम बेटा, राम राम। गुंजन, हाँ मम्मी। गुंजन यहाँ आओ, देखो तुम्हारे चाचा जी होंगे घेर पर, ठीक है। बुला कर लाना जल्दी। हाँ ठीक है। जाओ। चाचा चाचा, हाँ लल्ली क्या होगा बेटा? आपको मम्मी बुला रही है। मम्मी घर पर? तो चल तो चल। चल मम्मी आ गई चाचा। हाँ अरे क्या देवर हो? जी, अरे मैं ही पूछ रही थी आपसे, वो छोटी वाली सुबह से मालूम नहीं कहाँ चली गई। तो तुम तो घर ही भी? अरे मैं तो घर पे थी, तुमको भी तो मालूम होगा कहाँ चली गई वो। मेरे को क्या पता कहाँ गई है गाय? तुम उसके पति हो, तुमको नहीं मालूम है, किसको मालूम होगी फिर?
रात को ऐसी कोई लड़ाई तो हुई नहीं है गाय जो जाएगी वो कहीं नहीं और जाएगी का आई जाएगी वो तो है गाय। अरे वो सुबह से घर में नहीं दिखाई दे रही, देखो कहीं अगर आसपास हो तो। बस चलो देख तू है मैं जाके। और जल्दी देखना उसे, ठीक है। पता नहीं कहाँ चली गई। लल्ली अरे बैठी रह, बिटिया बैठी रह। कोई बात नहीं, परेशान क्यों हो रही है? मैं ना आपको ही देख रही थी, मैंने बता। पता नहीं, मैं ये कह रही थी मेरा ना यहाँ मन नहीं लग रहा है, तो मैं ये सोच रही थी मैं अपने घर चली जाऊँ। घर चली जाओ? हाँ। बेटा तू उस घर में जाने को तैयार बैठी है, मैं सोच रहा हूँ तू कार में बैठे, लखपति बनाऊंगा तुझे, चिंता क्यों कर रही है? तो मेरा भी तो यहाँ पे मन नहीं लग रहा हो, तुम्हें भी तो पता है कि घर के बिना किसी का कोई मन लगता है कहीं मैं पे भी? जानता हूँ अपना घर अपना होता है, अपने घर की अगर झोंपड़ी भी हो तो वो भी ताजमहल से कम नहीं होती है। नींद भी नहीं आती है सारा दिन। अब तू सोचती मेरी हूँ बात कि- सुन, देख मैं 2 दिन से गया था बाहर, क्योंकि यहाँ आश्रम की मुझे बहुत जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है, तू जानती है इस बात में। हाँ। अब तू मुझे ये बता कि तू रहने वाली कहाँ की और तेरा गांव कौन सा है, और तेरे पति का नाम क्या है और तेरे ससुर का नाम क्या है, सब बता मुझे डिटेल में तू। मेरा पति का नाम तो गुलशन है। अच्छा, और बता रही? घमाने की मैं रहने वाली हूँ। अच्छा, और क्या पूछना था आपको? तो ससुर का नाम बता अपने का, तेरे ससुर की क्या पहचान है अगर मैं जाऊंगा पूछने तो ससुर के नाम से पता पड़ेगी ना। बता बेटा। मेरे ससुर तो है नहीं है। अच्छा चल कोई बात नहीं, और घर में कुछ से घर में तुझसे मेरी- कोई बड़ा? हाँ, जिठानी है मेरी। नाम बता। ममता। और जेठ का नाम? जेठ का नाम मैं उनका नाम लेती नहीं हूँ ना। तो हमारे सामने तो ले ले, कौन सा तेरा जेठ सुनना है यहाँ पे? राम प्रसाद। राम प्रसाद। अच्छा कोई ऐसी मुख्य पहचान बता जिसके सहारे में गांव में पहुंच सकूं। गांव में वो एक ही इतने मशहूर है, ये गाँव वो नगला बंजार। अच्छा बंजारे की नकली की है तू? ये तो उस पे पड़ता है बरौली रोड पे। हाँ हाँ हाँ। तो बस हो गई काम खत्म। अब देख मैं निकल रहा हूँ, और देख आज ही तेरा सबरा भंडारा पूरा करके आ रहा हूँ, और देख चिंता मत करियो, 2 दिन के अंदर फिर वापस आऊंगा और ऐसे चौकड़ा घुमा के आऊंगा कि तेरे पैरों में पड़ते हुए आएंगे तेरे घर वाले। मैं भी चलूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। मन नहीं लग रहा? हाँ। टीवी देखेगी? टीवी कहाँ है इधर? पल्ले वाले कमरे में टीवी लग रही है, एसी लग रहा है, और सुन आराम से वहां पे बिस्तर पर टीवी बैठ के टीवी देख, और क्या कहते हैं आराम से एसी की हवा खा। ठीक। और अगर कोई आगे पूछे कि कौन है तो कह दियो पंडित जी की बहन हूं। आ मेरे साथ आज। मैंने कहा जी राम राम। अरे राम 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 राम। मैं ये बता बंजारे का नगला काम यही है? हाँ यही है। हैं? अच्छा आपका पहचान आपकी? मैं इस गांव का प्रधान हूँ। अरे वाह वाह वाह, हमसे तो अगर किसी की पहचान हुई वो भी इतने धनी आदमी से, तो इससे बढ़िया क्या बात है। अब तो हमें सारी चीजें संपर्कता से मिल जाएंगी जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। वैसे मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। पहचानने को मैं आपसे कभी मिला नहीं, ऐसा है मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं हूँ अतरौली के पास का। अच्छा। हाँ, क्या नाम है हमारे गांव का? निंद्रौना खेड़ा। निंद्रौना खेड़ा गाँव में। अच्छा मेरी वृंदावन में आश्रम है बहुत सारे। मैं क्या कहते हैं वृद्धा आश्रम भी चलाता हूँ, और क्या कहते हैं मैं अपने उसका पंडित भी हूँ। अच्छा। माँ के ब्राह्मणी भी करता हूँ। अच्छा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या कहते हैं ममता नाम की कोई लेडीज है जो यहाँ की बहू है? मगर वैसे जी ऐसा है कि मैं औरतों के बारे में नहीं जानता हूँ। अच्छा तो आदमी का नाम बताऊँ? हाँ आदमी का बता। आदमी का नाम, ममता के जो आदमी है उनका नाम है राम प्रसाद। अच्छा। और उनके छोटे भाई का नाम है गुलशन। हाँ सही आए तुम, बिल्कुल यही सही जगह है? हाँ बिल्कुल ठीक जगह आए तुम। अगर आप मुझे घर बता दें तो बड़ा धन्यवाद होगा। वैसे तो मैं काम क्या है उनसे? काम मैं आपको बताऊंगा, पूरे गांव को पता पड़ जाएगी जब काम आएगा ना निकल के। अरे तो गांव को पूरे क्या गांव है? को प्रधान को मालूम पड़नी चाहिए पहले। निश्चिंत रहो, आपके अगर कोई बात होगी तो आपके कानों तक जरूर आएगी। कुछ समस्या का समाधान करना है मुझे, फिलहाल तो आप मुझे घर बता दीजिए उनका। घर तो तुम चले ही जाना, मगर हमें भी तो कुछ मालूम पड़ेगा ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतनी दूर से आना पड़ा हमसे बात करने के लिए। देखिए जी, सुनिए प्रधान जी, देखो ये कुछ गुपचुप बात है, अब मैं ये आपको बता नहीं सकता। देखो बुरा मत मानना, आप इस गांव के प्रधान हो, बुरा मत मानना। अगर वहां बात नहीं बनती है तो मैं आप ही के पास आऊंगा फिर बात को लेकर। बात तो ऐसी है जी कि पहले तो देखो वैसे हमें बतानी चाहिए, क्योंकि पहले मैं आता हूँ यहाँ पे। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर तुमने ये मुझे बात समस्या का हल निकालने दीजिए। अगर आसानी से निकलता है तो निकलता, नहीं तो उंगली टेढ़ी करनी मुझे अच्छी तरह आती है कि कौन सी नस कहाँ से ब्लॉक करनी है। हाँ वो तो बात सही है आपकी। आप मुझे घर बता दें तो बड़ा धन्यवाद होगा। चलो चलिए। आओ। प्रधान जी उन्नति खूब किया आपने, अरे काम बड़ा हमारे- बढ़िया करा रखा है। हमारे गांव में तो बस यही है कि नाले- अच्छा खा लो अच्छा पहन लो। मुझे इतनी सी गंदगी नहीं दिखी पूरे गांव में भाई साहब।
देखो जी, ये तो हमारी जिम्मेदारी है नहीं, और बिल्कुल। बच्चों का काम है ये करने नहीं, का। आपको आपकी जिम्मेदारी संभालनी भी चाहिए। वैसे ट्रैक्टर लोगों पे बहुत है यहाँ पे हैं। हाँ, हर दरवाजे पे एक ट्रैक्टर ज्यादातर लगा हर घर में मिलेगा यहाँ पे ट्रैक्टर। बहुत बढ़िया, बहुत और वैसे जनरेटर भी सबके यहाँ लाइट वाइट की बिल्कुल, से वो अच्छा। सब पूरी है यहाँ। प्रधान जी दिल खुश हो गया मेरा तो। लेकिन एक बात का विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब छोड़ो, अब मुझे दिमाग खराब हो रहा है, पहले मैं उस बात का हल निकालूं। आप घर चलो। चलो चलो ठीक। जी प्रधान जी। देखो हाँ वो देखिए रे भैंस जो बंध रही है, हाँ हाँ, बड़ा तीन सा भैंस- गेट जो है। हाँ 3 भैंस बंध रही है ना, हैं। बस वही घर है उनका। अच्छा, हाँ तो तुम तो आप नहीं चलेंगे? अरे माँ देखो छोटी छापड़ी रहती हैं तो मेरा जाना अच्छा ही सही लगेगा। बात है, समाज के साथ चलना है चाहिए कि नहीं? लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे घर अरे बताने के लिए। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, हमारे गांव में तुम आए हो तो अच्छा लग रहा है कि तुम कोई न कोई बात हाँ हाँ बिल्कुल, अगर काम नहीं बना तो आप ही के पास आऊंगा। हाँ कोई बात हो तो मुझे बुलवा लेना। बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। मैं आपके पास आऊंगा। राम तो तुम राम। निकल जाओ। राम राम जी। राम राम। तो पता नहीं किस सिलसिले में आए भाई, होगी कोई बात। यही घर बता। कोई है? कोई है? राम राम। राम राम। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानने के लिए तो बात ऐसी है कि मैं जानता तो मैं भी नहीं हूँ आपको, लेकिन कुछ बातों को लेकर आया हूँ यहाँ पे जो मुझे पता पड़ी है। बातों को लेकर आए? जी। कैसी बातें? अगर आप यहाँ खड़े खड़े नहीं हो पाएंगी, थोड़ी विस्तार पूर्वक बताऊंगा, और आप अपने सबके घर, जितने भी आपके घर में मेंबर हैं, जो भी लोग हैं, सबको बुला लो, सब? क्योंकि बात बहुत जरूरी है। कौन सी बात जरूरी है? वो बात मैं बता दूंगा। ये बताओ, आपके घर के परिवार के और जन कहाँ हैं? देखो घर के तो कोई भी नहीं है, सब बाहर गए हुए हैं। घर में मैं ही हूँ बस खाली। अच्छा अकेली हो? अकेली। तो बात नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। ऐसा नहीं करो, बताओगे? सुनो मेरी बात। यहाँ के प्रधान जी है, मुखिया जी। हाँ मुखिया जी है। मैं मुखिया जी के घर पर रुका हुआ हूँ, अच्छा ठीक है? सब लोग आ जाए तो मेरे पास लेके आ जाना उन्हें, प्रधान जी तो के घर। हमारे पास क्यों लेकर आऊँ? अगर कोई जरूरी बात है तो आप मुझे जरूरी बात है, कुछ पैसे की बात है, तुम्हें अपार पैसा मिल जाएगा, बस इतनी ध्यान रखना। पूछो कैसे? कैसे? ऐसा है, मैं चलाता हूँ वृंदावन में आश्रम। आश्रम चलाते हैं आप सुन तो वृंदावन? लो हम्म। कि अपनी धांग रही हो, अरे बताइए तो। तो आप मुझे बोलने का मौका तो दें। ठीक है बताइए। देखिए, मैं चलाता हूँ वृंदावन में वृद्धाश्रम। अच्छा, वृद्धाश्रम में हर तरह की औरतें आती हैं, मेरी भी पत्नी वहीं रहती है सेवाओं में। अच्छा, मेरी पत्नी के हुआ एक बच्चा आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले? जी, 5 साल पहले वो हो गया इतना समझदार, अब वो बोलने चालने लगा। हमने सोची, वो क्या कहते हैं, वहाँ पर ढूंढता रहता था कुछ जमीन में, कभी कहीं यहाँ गड्ढा खोद, कभी यहाँ गड्ढा खोद। 5 साल का बच्चा, वो 5 साल का बच्चा बोलने लग गया। अब बोलने लग गया, वो जगह जगह गड्ढे खोदने लग गया, हमारे आश्रम की जहाँ कच्ची वो थी मेड़ फेड़ सी। हाँ। मैंने सोचा, मैंने ये बच्चा यहाँ पर खोदा खादी कैसे कर रहा है। मैंने 1-2 बार उसके कान में भी मारा, डांटा भी, मेरे बेटा तू करता क्या? के पिताजी खजाना है, पिताजी खजाना है, पिताजी खजाना है, उसने ये रट लगा रखी थी। मैंने कि शायद पागलपन के दौरे पड़ते हो, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो वो बात सत्य है उसकी कि खजाना है। अच्छा, मैंने पूछी उससे कहाँ खजाना है, 1-2 जगह दिखाया, उसने बताया कि मेरा गांव है बंजारे का नगला। बंजारी का नगला? हाँ, और अच्छा, उसने मेरी बीवी के कोख से पुनर्जन्म लिया है। वो आपके ससुर हैं। हमारे ससुर है? जी हमारे ससुर को तो मरे हुए 10 साल हो गए। हाँ, तो 5 साल बाद जन्म हुआ है ना उनका। अब मेरा लड़का 6 साल में लग गया। अब उसने मुझे बताया कि मेरा गांव है बंजारी का नगला, और मेरे ताऊ का नाम है राम प्रसाद, मतलब मेरे बेटे का नाम है बड़े का राम प्रसाद, और छोटे का नाम है गुलशन, और बहू का नाम है, क्या बताया था, ममता। ममता? तुम्हारा नाम है ममता? हाँ मेरा ही नाम ममता। हाँ, और एक छोटी बहू बताइए जिसका नाम बताया रागिनी। रागिनी? रागिनी तो मेरे देवर की बीवी है। हाँ, तो यही शख्स बताया उसने घर में। अब तुम क्या कहते हैं, अपने परिवार से बात कर लो, मैं चौधरी साहब के यहाँ रुका हुआ हूँ। जी, ठीक है? बात करती हूँ। बात कर लेना, नहीं तो खजाना हाथों से चला जाएगा, ध्यान रखना। ससुर जी का जन्म हुआ। बंसी, बंसी बेटा हाँ मम्मी। यहाँ आओ। हाँ। वो देखो तुम्हारे पापा जी होंगे खेतों पर। और खेतों पर कहाँ जाते हैं? कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। अरे पापा को कहाँ वो यहीं गए होंगे पर। बुला लाओ उनके लिए, जल्दी बुला कर लाना जाओ। मम्मी वो 10 रुपए दो, मैं आइसक्रीम। अरे पागल, 10 रुपए नहीं, मैं तुझे 20 दूंगी, समझे? पहले अपने पापा जी कर लेकर आओ, बुला। ना वो तुम 10 रुपए दो, मैं 10 रुपए सॉफ्ट। बगैर पैसों के कोई काम नहीं करता है ना तू। तेरी आदत ही खराब है, समझा? अच्छा मैं तुझे पैसे दूंगी, पहले कुछ काम है, जरूरी बातें उनको बतानी जाओ। अरे पापा तो वहाँ ताश खेल रहे होंगे। तो खेलने देना, तू वहां जाकर बुला लेना कि मम्मी बुला रही, जा जल्दी जा। मुँह 10 रुपए दो, मैं जब जाऊँगा। अच्छा थोड़ी देर बाद देती हूँ, ठीक है? जल्दी ठीक है, जाओ। चलो जा रहा हूँ। आइसक्रीम भी खिलाऊंगी और मिठाई भी। प्रधान जी राम राम। अरे राम राम, किनको लल्लू कह रहे तू? अब मैंने कहा वो सकपाल को। अच्छा अच्छा, कहाँ जा रहे हो?
आप पापा देखे तुमने प्रधान जी गई। प्रधान जी अच्छा ते पापा हाँ। हे मैंने कहा ते ले रखो ते बाप को कि कहाँ डुल लो बाप काम अरे। धंधो कछु है ना है। अरे मम्मी बुलाई नहीं, जरूरी काम हो। जरूरी के वो फट फाटो घर ले जाके सुबह ते बाप बड़ा कमीर हुआ है ना सो ढूंढ ले के तो यही ताश मार खेल लो हुआ कहूँ। देखो प्रधान जी, अरे पापा के घर में मत को कछु। पापा बड़ी तेरे मिर्चा लग गई बाप के नाम से है। तेरा बाप ऐसा ना हो तो काहे को दुनिया कहती। मैं करूँ, पापा ही तो कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ कछु। हाँ तू ना कछु कर रहा नहीं कहीं होगा देख ले। हाँ देख लूंगो। बाकी 3-4 ठिया है जुआ खेल रहे होगा या कहाँ है मछली मार रहा होगा और का है। तुम तो कछु ना लियो ना पैसा के लिए। जा जैसे ही बाप जैसे ही हरामखोर बेटा निकला जो कहाँ को कमती निकला हो। अरे राम राम प्रधान जी। अरे राम राम कहाँ ढूंढ रहा है जे तेरा बालक ढूंढ रहा है। मेरा वाला हाँ क्या करो करो पापा कहाँ है। अब ऐसे ही करतू है बस मैंने कह दी बात से कि तेरा बाप ने ठल्लू ऐसे तू ने ठल्लू अब मौका मान तेरे बाप को कमेंट ठेका ले रखो है। अब वैसे तू आ कहाँ तरह हुआ। अरे कछु नहीं है ना बस पत्ता बजा रहा हूँ। अरे मार पर लंग तो पर दिन भर यही काम रहो यार मेरे। अब तू समझदार है वो कल परसों तेरा बालक बड़ा हो जाएगा है तो जय के बाप का 5 पत्ता खेल दो मेरे बाप तो। अरे ना मैं बाबा स्कूल में दाखिला करा। अरे स्कूल में मैं 6 महीना तो सुनता आ रहा हूँ स्कूल में ऐसा कौन सा स्कूल है सब हमें एडमिशन नहीं है रो चालू है रो नया स्कूल फ्री में पढ़ाई हो तो हम फ्री में। अरे मार पल्लंगा फ्री बारे। अरे यार चैतनो कमा रहे हो तुम है तो जो ना 150 रुपये में कहूँ एडमिशन करा दो बाको सर ना है तुम पता सरकारी में करा दो कहूँ है। अब तो सरकारी में इतनी सुविधा चल रही है कि सरकार जाने कहाँ से क्या कर रही है। चलो प्रधान जी करा दूंगा चलो। अरे बात को टालो बस चल लूँ कछु ना करावा तो जिंदगी में। अरे जाओ प्रधान जी। अरे आ रहा हूँ भैया। हाँ अरे है माँ जो काम के लिए गए तुम। हाँ काम के लिए काम तो नहीं हुआ लेकिन हाँ घर मिल गया उनसे बात कर आया हूँ मैं। अच्छा वैसे सब मिल गए तुम। हाँ क्या कहते हैं राम प्रसाद की बीवी मिली थी ममता। हाँ बात हो गई मेरी। पति तो नहीं डोलो अभी थोड़ी देर पहले। खैर वो अब अपने आप देख आएंगे। मैं क्या आया हूँ मैंने आ जाए तो लेकिन एक दुविधा है। दुविधा जी बताओ। सिर्फ हमें 2 दिन के लिए शरण चाहिए अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या हम आपके यहाँ 2 दिन के लिए रुक सकते हैं। अरे तुमने कैसी बात कही पंडित जी इनके लिए तो हमारे यहाँ खुले दरबार हैं। अरे तुम्हारा ही घर है तुम्हारा गांव है तुम्हारा सब कुछ है। बड़ा आभार होगा आपका अगर 2 दिन के लिए आप अपने घर पर ठहरा। अरे 2 दिन ना तुम 10-5 दिन रहो। हमें तो बड़े अच्छे भाग है हमारे जो तुम हमारे घर पे आओ और रहो जैसी भी है रूखी सूखी हम जैसे खाएंगे वैसे। अच्छा एक बात मुझे आप ये बताइए हाँ क्या इनके घर का व्यवहार कैसा है। व्यवहार भैया ढोकरा तो बहुत ही अच्छा हो। अच्छा पैसा टका बहुत पैसा वालों भैया इतनी पैसा वालों कि हम कह ना सकें। अच्छा। कोई बात की कमी ना आई और पता ना मगर ढोकरा जाने पैसा कहाँ देगो कहाँ करो पता नहीं पड़ी उस पैसे बाकी पता ही ना पड़ी आज तक। और जैसे जाकर ने ठल्ले बेटा है सो इनने भी कछु पूछताछ ना करी और ना बाप से लाया गया। तो जब आज से हम तो यही कहेंगे कि इनके माँ बाप बहुत अच्छे और बहुत पैसा वाले। तीर निशाने पर लगा है। खैर फिलहाल हाँ अरे चलो हाँ। अरे भाभी अरे क्या हुआ देव जी रागनी कहीं मिली वो तो मेरे को कहीं मिली ना। देखो 8-10 दिन है घूमते मैं पागलन की तरह। अरे तो कहीं तो ढूंढ लेते। कहीं पे कोई रिश्तेदारी में ना मिली है वो मोए मायके देख वहाँ पे भी घूम जाओ मैं। अच्छा चलो रहने दीजिए। ऐसा जो हमारी मौसी वगैरह है कहीं मैं उनके घर पे भी घूम आओ तुमको कहीं पे तो मिली ना है। कहीं नहीं मिली। हाँ अच्छा चलो छोड़ो। एक काम करो तुम अगर रोटी भोटी बना लो वो लो भयंकर वाली। तो बाद में बनाऊंगी तुम्हें भयंकर भूख नहीं लगेगी अभी। अच्छा बताओ। तुम्हारी भूख भी खुल जाएगी। तो बताओ मालूम है आज कौन आए थे। कौन आए। वृंदावन से एक पंडित जी आए थे। हाँ वो कह रहे थे कि वो ना हमारे ससुर जी तुम्हारे पिताजी हाँ। जन्म ले लिया उन्होंने उनके अच्छा। बेटे के रूप में और बेटा उनका 5 साल का है। वो कह रहे थे कि और एक बात तो देखो उनके बेटे ने तुम्हारा मेरा सबका नाम ऐसे तो नाम तो कोई काम में से बता सके ये थोड़ी ना का वो। लेकिन हाँ बताओ। अरे जन्म हुआ है उनका और वो कह रहे थे कि उन्होंने ना खजाने की भी वो सोच रहे थे कि वो खजाना आपके घर में है पता नहीं कहाँ है। वो बता रहा था कि खजाना है। तो फिर क्या करो या बताओ। अरे उनकी
पूछो वो पंडित जी कहाँ रुके हुए हैं। वो पंडित जी वहाँ प्रधान जी के घर पे है। प्रधान जी के घर पर है। हाँ। तुम वहाँ चले आना और उनसे पूछना कि खजाना कहाँ है। तो बड़े वाले भैया को ना बताई तुमने? बड़े वाले भैया कहाँ आए, मैंने बंसी से कहा था कि देख खरा कहाँ है पापा तुम्हारे, तो वो मिले ही ना। कहाँ मिल रहे उनका कुछ चक्कर जाओ ना, पता बहुत दिन आए। एक तो है जुआ ताश खेलने से। ठीक है मैं जा रहा हूँ और तुम रोटी बना के रखी हो। जल्दी बनाऊंगी रोटी। अरे भैया राम राम। राम राम। कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं ये बताओ। ताश खेल के आ रहा हूँ मैंने। ताश खेल के आ रहे ये बताओ है तुम्हें कोई कहानी पता पड़ी है घर की ना है? वो ना बताओ, ये कहावत भाई बताओ। वो ऐसा जो है भाभी है वो तो ये बता रहे हैं जो हमारे पिताजी खत्म है गए आज से है 10-15 साल पहले। हाँ। तो जो है वो ना मथुरा को जन्म ले लो है। मथुरा में जन्म ले लो? हाँ तो आश्रम पे। अच्छा। तो मुझे पंडित जी आए हैं घर पे, तो मैं तो है ना हो। हाँ हाँ। तो भाभी को बता के गए हैं वो। तो वो ये बोल रहे हैं का अपने जो होगा तुम्हारे घर में जो चीज़ें वत्त वगैरह हैं और भी कुछ हो तो वो चीज़ें बता रहे हैं। तो जो हमारे पंडित जी आएगा वो रुके हुए हैं उनके घर पे, प्रधान जी के घर पे। अच्छा, प्रधान जी के घर पे। तो मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। तो अच्छा, चलो ना मेरे पास में संग तुम। चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी चलो जो घर आओ उनको। अरे प्रधान जी, प्रधान जी। प्रधान जी। अरे आनंद भैया कौन है, हल्ला मचा रहे हो? राम राम प्रधान जी। अरे राम 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 हाल अल्लाह। मैं नो कह रहा हूँ तो घर पे पंडित जी रुके हुए हैं। हाँ जो मथुरा से आएगा है। हाँ। तो हमारी बात करा दो ना उनसे बात है तो। तुम्हारा का काम पर कौन से? अरे काम का वही नहीं का वो घर पे हमारे पास ही मैं तो है ना हो। तो भाभी के पास गए तो उन्होंने बोल दी प्रधान जी के घर पे आ जाइए जब बात कर लियो। मैं अभी अब आगे बैठा हूँ तो भाभी ने मुझे बताइए चक्कर में मैं आया हूँ। चलो तो अभी आ जाओ अंदर। बुला दे आ जाओ। चलो चल आ जाओ बस यही है। अरे पंडित जी। जी। अरे पंडित जी राम जी राम। तुमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं पंडित जी। हाँ हाँ तो बताओ क्या। अरे जो तुम घर पे गए अच्छा अच्छा बड़े वाले भैया आ गए। आप ही हो राम हाँ, प्रसाद? पंडित मैं अरे राम। आप ही से बात करनी थी। आओ यहाँ आओ, यहाँ आओ, कुछ जरूरी बातें थी। हाँ बताओ पंडित जी। ऐसा मैं रहता हूँ वृंदावन में, अच्छा पंडित जी। केसी घाट के पास। वहीं मेरा आश्रम है। अच्छा वहीं मेरा बैठा उठना है और वहीं पे मैं चलाता हूँ विद्या आश्रम। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब कहानी क्या हुई, मेरे पे है एक पुत्र मतलब कि बेटा जो मेरी पंडितानी की कोख से हुआ। अच्छा। ठीक है। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, मुझे संकोच होने लगा ये बच्चा ऐसा करता क्यों। 5 साल का है। वो जमीन खोदने लगा जगह जगह हमारे आश्रम में। अच्छा आश्रम में जमीन खोदा। मैंने डाटा फटकारा, मैंने पता नहीं बच्चा है पता नहीं क्या, शायद इसका दिमाग जो है थोड़ा कम काम कर रहा हो। अच्छा दुविधा ये हुई कि जब मैंने उससे डांट फटकार के पूछा तो ये मुझसे बोला कि पिताजी खजाना है। खजाना? आपके आश्रम में खजाना? सुन तो लो पूरी बात। अच्छा। खजाना है। मैंने बेटा कहाँ है खजाना, हमें भी बताओ, हमें भी लालसा हुई उस खजाने की। तो उसने मुझे साफ साफ लफ्जों में बताया कि यहाँ नहीं है, एक बंजारे के नगले में मेरा घर था। मैं बंजारे के नगले में तुम्हारा घर था? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम हमारे का था राम सिंह। राम सिंह। अब उन्होंने मुझे घर बताया कि बंजारे के नगले में मेरा घर है और मेरे बड़े पुत्र का नाम राम प्रसाद है और छोटे पुत्र का नाम गुलशन हाँ सही कही। और बहू का नाम है ममता और छोटी बहू का नाम बताया रागिनी। सही सही बिल्कुल। और ये भी बताया कि जब मैं मरा था तो बच्चा पेट में थे ममता के। तो आपका पुत्र की कितनी उम्र होगी लगभग? होगी 4-5 साल। बड़े पुत्र की? पुत्र की 8 साल। अच्छा तो ये सारी बात उसने मुझे बताई। अच्छा मैं इसी चक्कर में यहाँ आया हूँ, आपके घर में कोई धन गड़ा हुआ है? मेरे घर में धन? जी। आपके पिताजी पैसे टके में कैसे थे? बढ़िया आए वो तो। अरे, हाँ तो अच्छा उन्होंने वो धन का जेवर लेके और तुम्हारे घर में दफना दिया है कहीं। अच्छा अच्छा उस दफनाए हुए जो जेवर हैं आपके घर में धन है, हाँ हाँ। वो केवल एक ही आदमी को बताने की जिद कर रहे हैं बार बार। एक ही आदमी को? हाँ मतलब बड़े मेरा बेटा पुत्र- को बताना चाह रहे हैं। नहीं 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 फिर? बेटे को किसी को नहीं बताएंगे। वो तो ये फिर? कह रहे थे मेरे बेटे इस तरह के इस लायक नहीं है। एक बेटा जुआ खेलता है, दूसरा बेटा है न खट्टू न कारण निकम्मा शराबी। मुझे तो पता नहीं है इनके बारे में, लेकिन ये बात आप जानते हो। हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, दोनों ही हरामी। अरे प्रधान जी ऐसा शराब मत कौन बोलो। पीता है इनमें से? हैं? शराब कौन पीता है? अरे। मुझे छोटे वाले बहू का जो बेटा पति है वो पीता है शायद शराब। एक जे खड़ा हो तुम्हारे हाँ, सामने और जे सड़क जुआरिया। आप जुआ खेलते हो? अरे कबू कबू। अरे खेलते तो हो ना? ठीक है। ठीक तो मैं ऐसा करो, अब मैं बताऊं किसको मिलेगा वो धन। आपके घर की जो छोटी बहू है, छोटी बहू? जिसका नाम है रागिनी, अच्छा वो धन उसी को बताएंगे वो, उसके अन्यथा किसी को बताएंगे नहीं। तो बात मैं बुला लाऊंगा जैसे भी है। खाली आज शाम तक को तो मोहलत दो। शाम तक की ना, कल हाँ। तक की मोहलत ले लो। तो कल तक तो तुम नहीं आते वैसे हो। इतने संकोच में क्यों कि शाम तक बुला के लाओगे? मतलब अब बहू घर पे नहीं है क्या? घर पे है ऐसा वो गई अपने माई के। मायके? हाँ
तो ठीक है, मैं शाम तक इंतजार करता हूँ। शाम तक आप बुला लाती हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हाँ तो अरे ना पंडित जी बुला ला वो। हाँ छोटे शाम तक बुला लियो। एक बात बताओ कि शाम तक आ जाओगे कि नहीं? नहीं तो फिर मैं चला जाऊंगा। पंडित जी मैं तुम्हें बताऊँ साफ बात, बोलो। ऐसा था जब बात आएगी आज से 1 महीना करीब, अच्छा, तो हम दोनों मियाँ बीवी अलग अलग, जे अपने दोनों न्यारे अलग हैं, हम दोनों न्यारे अलग। अरे वो तुम्हारी घर की डीलिंग है, साफ साफ बताओ बात क्या तो है। हमारे जो घर में है रात को लड़ाई, अच्छा, तो भाई दिन तक घर तक गायब है बहू तुम्हारी? हाँ। अच्छा, तो तो ये बात इसका है। भी एक उपाय है। बताओ। अगर मैं तुम्हारी बहू को बिना तुम्हारे जाए बुला दूं तो ज्यादा ढूंढना भी ना और पड़े। बात है, फिर तो दारू वगैरह सब छोड़ ही देंगे। दारू पीते हो तुम? हाँ। अरे छोड़नी पंडित तो जी मत पड़ेगी। पूछो मत। छोड़नी तो पड़ेगी, क्योंकि धन मिलने के बाद तुम डबल नशेबाज हो जाओगे। फिर बिल्कुल ना, बू आ जाएगी। ना बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो आप सुनो, अगर तुम्हें बहू बुलानी है तो उसके लिए करना पड़ेगा मुझे यज्ञ अनुष्ठान। यज्ञ सतचंडी यज्ञ। अच्छा। मैया सती और सावित्री दोनों को बुला के उनका सतचंडी यज्ञ करा के कालिका मैया के दर्शन पाके आपकी बहू लौट के आएगी घर की। अच्छा, उसमें खर्चा आएगा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? जी। 2 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे? कम से कम 1-1.5 करोड़ का माल है वो। अगर 2 लाख नहीं ला पा रहे तो भैया जय श्री राम। अरे तो बेवकूफा तुम पे इतना ना वो इतना तो तो जब काम करेंगे खाली कल तक के लिए मोहलत दे दो भाई। नहीं, कल तक तुम इंतजाम कर लो 2 लाख का, और क्या कहते हैं मैं यज्ञ कर देता हूँ सतचंडी, और उसके बाद बहू जहाँ कहीं भी होगी खिंची चली आएगी। अब ये बताओ पंडित जी, अब तुम इन्हीं के घर पे रहोगे, मुखिया जी के घर या हमारे घर चले नहीं, जाओ? मैं अरे हमारे बाहर रखेंगे। तो पंडित जी एक काम करो, हमारे संग ही चलो, तुम्हें हमारे घर पे रोकी हो। अरे खाली कल तक एक रात की तो बात है, आपकी हम सेवा करेंगे बिल्कुल। भाई कहा था खीर पूड़ी दे और प्रधान जी, आप बताओ। देखो जी, मैं तो यही कहूँगा मेरे घर पे कोई आपत्ति नहीं है तुम्हें। नहीं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। इतना बढ़िया आपका व्यवहार लगा भाई, हमें तो दिल खुश हो गया कि कोई आदमी इतना भी अच्छा हो सकता है। लेकिन ये बच्चे कह रहे हैं तो अब मैं क्या करूँ? अब बच्चे कह रहे हैं तो इन्हें सेवा का मौका दो। वैसे तो ये बहुत नीचे हैं, वो निकम्मे हैं ये दोनों। इन्हें सेवा मिल जाएगी तो कुछ पुण्य मिल जाएगा। चलो, आप कह रहे हो। पंडित जी आओ, तुम्हें सेवा ऐसी करेंगे मजा आ जाएगा तुम्हें। नहीं, मैं चलो। शराब फराब नहीं पीता। अरे पंडित जी मैं भी ना पीऊँ। हाँ तो चलो जुआ खेलेंगे दोनों बेटा रे, इनको अच्छे से ख्याल रखिए दोनों जने, ठीक है? बिल्कुल, चलो पंडित अच्छा जी। प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आभार प्रकट हुआ इतने अच्छे व्यक्ति से मिलकर। बड़ी दिल मैं की चल- तसल्ली हुई कि हाँ, तुम गांव में आए। और नहीं। क्या क्या चाहिए जब जाओ तो? अरे मिल के जाऊंगा, बैठ। हाँ हाँ, अभी बैठ के बात करेंगे हम। राम ठीक है, राम राम। चलो, सही तो इन्हें। चलो पंडित जी। आओ पंडित जी। नहीं रुक जाओ। ममता, ममता, ममता। आ गए आप? हाँ पंडित जी आए। जी भी राम। खुश रहो बेटिया। आरती भारती की थाली लाओ पंडित जी, भगवान है, भगवान के रूप में, भगवान। अरे इसकी मैं कोई समझ जरूरत गई। नहीं है। आप पंडित जी आप क्या खाओगे? खीर पूड़ी क्या खाओगे आप? आपकी जो बेटा तुम्हारी इच्छा हो, जैसे तुम स्वागत करना चाहती हो, जो खिलाना चाहती हो, काजू बादाम हलवा बलुआ जो बनाना चाहती हो। एक काम कर रहे हैं बताओ। पंडित जी, अंदर ही बैठ गए तुम्हारे लिए एक गद्दा वगैरह पड़वा दूं या फिर खटिया हाँ, वगैरह? नहीं नहीं, जैसी तुम्हें व्यवस्था तो वहीं उचित बैठेंगे लगे। अंदर। चलो बिल्कुल, तुम्हारे लिए बिल्कुल। खाने पीने की व्यवस्था करवाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। बादाम फादाम सब पन्ने चाहिए वहाँ में। चलो चलो हो गया बच्चों इंतजाम। इंतजाम तो है वो पंडित जी, लेकिन आप देख लो अपने हिसाब से है, खाली कब तक आ जाएगी वो? कब तक? हाँ ऐसा मंत्र का उच्चारण करूंगा, ऐसा यज्ञ अनुष्ठान में एक भभूति लगाऊंगा जिसके प्रकोप से और जिसके आचरण से वो बहू 24 घंटे के अंदर तुम्हारी ज्यादा से बढ़िया तो कोई बात ना पंडित जी। अच्छा मेरी बात और एक सुनो, पैसे मैं ले लूंगा, पैसे कहीं भागे नहीं जा रहे, मेरी एक बात और सुन लेना ध्यान से, गांठ बांध के जी पंडित सब जी। लोग, ठीक है? इस घर के बच्चे बड़े बूढ़े सब इस बात को समझ लेना। जब वो जैसे मेरी सेवा तुम लोगों ने की है, इसी प्रकार उस बहू की सेवा करना। अगर उस बहू को कोई भी आपत्ति हुई या तुमने शराब पी के उसके साथ लड़ाई की, मारपीट की या कुछ भी किया, तो वो धन जो है अलोप हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक क्योंकि लक्ष्मी भी वहीं वास करती है जहां भगवान, और जिस घर में लड़ाई नहीं होती, 4 बर्तन नहीं खटकते, जिस घर में दुर्व्यवहार नहीं होते, लक्ष्मी भी वहीं वास करती है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तो आप अगर दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं करोगे और आपस में भी मत करो, कोई मत लड़ो, एक सुख शांति का परिवार बनाओ और आराम से जीवन का आचरण करो। फिलहाल जय हो, हरिओम। ठीक है पंडित जी, है ना? ठीक है, मैं निकलता हूँ और 24 घंटे के अंदर बहू आ जाएगी। अगर बहू नहीं आती है तो मैंने तुम्हें पूरा पता दिया है अपना, वृंदावन केसी घाट के पास नंद बाबा के नाम से, और मेरा आश्रम है। ठीक है, मैं चलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। हाँ ये तो सही है। पिताजी ने ना हमें बताया। चलो आ जाना तो सही बात। बिटिया रागिनी,
पंडित कोई जी। तकलीफ परेशानी तो नहीं हुई बेटा? नहीं बढ़िया रह रही है? नहीं, पर घर की याद आती है। चिंता मत करे, पूरा इंतजाम करके आया हूँ। आज ही तू निकलेगी अपने घर के लिए। फिलहाल तो तू मेरे साथ पहले बैंक चल, बैंक क्यों? तेरा खाता खुलवाना है मुझे। अरे मुझे क्या जरूरत सुन है? तो ले, तेरा बैंक में खाता खुलवाऊंगा। ये पकड़, ये 2 लाख रुपए तेरे लिए। इसका सुन मेरी बात बेटा, तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। अभी मान ले कल को तेरा आदमी तेरा संग छोड़ता है या कोई बात बनती है तो ये तेरे आड़े वक्त में काम आएंगे। तेरे पैर मजबूत करके जा रहा हूँ। तू मेरे संग चल बैंक, और इन खातों को तेरे इन पैसों को बैंक में पड़वा देता हूँ, और आज ही मैं तुझे बस में बिठाता हूँ। तू अपने घर निकल। पंडित जी मेरे घर पे तो सब कुछ है, मुझे क्या जरूरत है? अरे जरूरत क्यों नहीं है? अभी मान ले अब तू जैसे अब निकल के आई थी, तुझ पे 1 रुपया नहीं था। मानती है कि नहीं इस बात को? इसीलिए ये आड़े वक्त के लिए काम आएंगे और तेरे भविष्य में ये तुझे काम देंगे। ठीक है बेटा? आ चल, तुझे बैंक में खाता खुलवाऊं, तुझे बस में बिठा लूं। तेरा सामान वो मैं लेकर हाँ ले आ जा। और चिंता करियो मत, कोई परेशानी हो तो अपने भाई को याद कर लियो। ठीक है? आ ये आ गया बस स्टैंड। ठीक है, ये बस निकलेगी अभी। ठीक है, अपना ख्याल रखियो। वैसे पंडित जी आपने बहुत अच्छे हो इंसान, लेकिन आजकल इस देश में कौन अच्छा दिखाता है? सब बेटा, लोग वाले भी मिलते हैं, बिल्कुल लेकिन मुझे मिलते नहीं हैं। बताती आप इतने अच्छे नहीं हर हो। हर जगह हर आदमी का व्यक्तित्व और आचरण एक सा नहीं होता है। ये तू अच्छी तरह बखूबी जानती है। हाँ। तो गलत लोगों से बचो, सही लोगों की संगत पकड़ो। मेरा तो कहना ये है, आराम से यहाँ से बस से पकड़, आराम से सुख शांति का जीवन काट। और अगर कोई आपत्ति हो तो भूलना मत कि तेरा एक भाई जिंदा है। ठीक है। ठीक है बेटा? जा निकल। नमस्ते। नमस्ते बेटा, ध्यान रखियो अपना। अरे ये बात तो सही लिख दी पंडित जी की। सही निकली? मैं ये पूछ रहा हूँ इतने दिन में कहाँ गई? कहाँ गई? हाँ। अब सही है, मत पूछो कहाँ गई, बस आ गई ना। मतलब 1-2 महीना है चुके, क्या बात है? ऐसे घर में लड़ाई होता है? लड़ाई? हाँ। तो तुम पीते क्यों हो? मैं मना करती हूँ अब ना। आज के बाद बिल्कुल ना पीऊंगा मैं। यही समझाती हाँ। रहती हूँ, मत पियो इतनी। अब घर पे चल, जल्दी आ। अरे भाभी, भाभी, लगता है दादी। भैया। अरे देवर जी, हाँ जी आ गई। देखो नमस्ते भैया। नमस्ते। तुझे मालूम है हम कितना घबरा गए थे और तुझे कहाँ कहाँ हमने नहीं ढूंढा, कहाँ थी तू? बस अब मैं आ गई, वो ही बहुत है भाभी। मेरे पता है ना, ये इनसे मना करो पीने की तो ये मानते नहीं है, फिर घर में कलेश करते हैं। इस वजह से मुझे गुस्सा है कि मैं चली गई थी। आज के बाद पिएगा ना, जवान बना रखेगा ये। बस। और लड़ाई भी बिल्कुल नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी। अब अपने चारों जने एक ही जगह रहेंगे, हंसी खुशी थे। और मिलकर रहेंगे। सब सुनो, अब बहू को ख्याल रखा ढंग से। ये हमारे घर की छोटी बहू है, ठीक। लक्ष्मी के रूप में आई है, लक्ष्मी की तरह रखेगा। ठीक ठीक, चलो अंदर चल रहे हैं। भूखी प्यासी होगी, खाना पीना खिला दे रहे हैं।